कभी कभी संसार की सबसे भयानक शक्ति शस्त्र नहीं होती, वरदान नहीं होता, बल्कि अहंकार से भरा तप होता है। वह तप जो धर्म के नाम पर खड़ा होता है, लेकिन भीतर करुणा नहीं होती। यह कथा है एक ऐसे ऋषि की जिनका नाम सुनकर देवताओं का स्वर भी धीमा पड़ जाता था। और यह कथा है एक ऐसे साधारण गृहस्थ की जिसके पास न कोई चमत्कार था, न कोई वरदान, सिर्फ निश्चल भक्ति थी। अध्याय 1। वह ऋषि जिनके नाम से वायु भी रुक जाती थी। हिमालय की उत्तर दिशा में एक वन था जहाँ सूरज की किरणें भी अनुमति लेकर उतरती थी। वही तप कर रहे थे महर्षि कालनाग। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवलोक में अग्नि की ज्वाला कांप उठती, वरुण के जल में हलचल मच जाती और इंद्र का सिंहासन अकारण ही डगमगाने लगता। कहा जाता था कालनाग का क्रोध यज्ञ को भस्म कर सकता है। देवता उनका सम्मान नहीं भय करते थे, क्योंकि उनका तप वैराग से नहीं अहंकार से जन्मा था। अध्याय 2। देवलोक की चिंता। एक दिन देवलोक में सभा बुलाई गई। इंद्र बोले, यदि कालनाग का क्रोध किसी निर्दोष पर गिर पड़ा तो लोक में धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। अग्नि बोले, उनका तप तेजस्वी है पर करुणा शून्य। तब सभी की दृष्टि गई भगवान विष्णु की ओर। विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब तप का भार भक्ति से भारी हो जाए तो उसका टूटना निश्चित होता है। अध्याय 3। एक साधारण नगर और एक साधारण भक्त। दक्षिण दिशा में सरजू तट पर बसा था एक छोटा सा नगर धर्मपुर। वहीं रहता था सेनापति नहीं, राजा नहीं, बस एक गृहस्थ। नाम था देवशील। न कोई बड़ा यज्ञ, न कोई दान का प्रदर्शन। वह रोज प्रातः दीप जलाता और बस इतना कहता, हे नारायण, आज जो भी मिले उसी में तेरा धन्यवाद। उसका विश्वास था कि भगवान मंदिर में नहीं आचरण में रहते हैं। अध्याय 4। ऋषि का आगमन। एक दिन महर्षि कालनाग धर्मपुर आए। नगर कांप उठा, लोग द्वार बंद करने लगे, पर देवशील शांत भाव से आगे बढ़ा। उसने न प्रणाम में दिखावा किया, न भय, बस बोला, स्वागत है मुनिवर, मेरे घर पधारिए। अध्याय 5। अहंकार की परीक्षा। ऋषि ने कहा, मैं संध्या से पूर्व भोजन करूंगा, यदि विलंब हुआ तो यह नगर जल जाएगा। देवशील ने सिर झुकाया। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा। ऋषि स्नान से नहीं लौटे। शास्त्र कहते थे समय पर संध्या व्रत आवश्यक है। देवशील धर्म संकट में पड़ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, मेरी प्रतिष्ठा नहीं, आपकी मर्यादा बचाइए। उसने केवल तुलसी दल और जल का स्पर्श किया। अध्याय 6। क्रोध का विस्फोट। ऋषि लौटे, देखा दीप जल चुका है। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने भूमि पर त्रिशूल पटका और गर्जना की, तूने मुझे अपमानित किया। उनके तप से एक भयानक अग्नि प्राणी उत्पन्न हुआ। नगर में हाहाकार मच गया। अध्याय 7। जब भक्ति ढाल बन गई, उस क्षण आकाश से एक दीप प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु का चक्र तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ। अग्नि प्राणी क्षण में भस्म हो गया और फिर चक्र ऋषि कालनाग की ओर मुड़ गया। अध्याय 8। भागते हुए तपस्वी कालनाग देवलोक भागे, ब्रह्मलोक गए, यहाँ तक कि भगवान शिव के द्वार पर पहुँचे। शिव ने कहा, जहाँ भक्ति है वहीं शरण है। भक्त के चरणों में अंततः कालनाग लौटे। देवशील के द्वार पर कांपते हुए स्वर में बोले, मुझे क्षमा कर दो। देवशील ने चरण स्पर्श किया। ऋषिवर, आपसे नहीं, मेरे प्रभु से क्षमा मांगिए। उस क्षण सुदर्शन शांत हुआ। बोध। कालनाग रो पड़े। उन्होंने कहा, आज समझ आया, तप ऊंचा कर सकता है पर केवल भक्ति झुका सकती है। उन्होंने वन त्याग दिया और सेवा का
मार्ग अपनाया। इस कथा का सार यही है, अहंकार से भरा तप लोक का विनाश करता है। निश्चल भक्ति देवताओं को भी बांध लेती है। और याद रखिए, भगवान शक्ति से नहीं भाव से बस में होते हैं। हर हर महादेव।